है भाई आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह चारण है। प्रताप जी जोधपुर से आए हैं आप एक बात बता रहे थे जब कैमरा चालू नहीं था, अब चालू हो गया, बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि आज इतने लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभिजीत दीपके ने जब से मतलब कि ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, उससे पहले हमारे कितने स्टूडेंट्स कर चुके हैं। और युवा दिन ब दिन, आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि करीबन भारत के अंदर प्रतिदिन 40 छात्र मर रहे हैं। मुझे ये तो पता है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो खामोश हैं। वो किन कारणों से खामोश हैं ये हो सकता है उनके कुछ निजी हित हो, परंतु जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो इंडियन क्रिकेट टीम है, ख़ास तौर से जैसे अक्षय कुमार हो गए, कपिल शर्मा हो गए, अपने ये राजकुमार राव है, लोग उनको कितना प्यार देते हैं, विराट कोहली है, कितना प्रेम देते हैं उनको, पर एक भी आदमी अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। क्या युवा की जान इतनी सस्ती है? वर्ल्ड कप जब जीतता है ना इंडिया, देखिए आपने रैली, कितनी बड़ी रैली होती है, उसके अंदर दब के मर जाते हैं लोग। जब उनके फैन दब के मर सकते हैं तो आज उनके फैन आत्महत्या कर रहे हैं तो वो चुप क्यों है? उनको किस चीज़ का डर है? क्या सरकार के पास उनके कुछ ऐसे राज है? क्या सरकार का कोई उन पर दबाव है जिस कारण से वो आज खामोश हैं? देश का युवा मर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी बोलें, क्योंकि सरकार को जवाबदेही आप बना, आपकी बातें प्रभावी होती हैं। आप ये बताओ, आपको क्या लगता है जैसे आपने कंसर्न रेज किया कि सेलिब्रिटी कोई क्यों नहीं बोल रहा? सेलिब्रिटी आप मान रहे हैं क्रिकेटर्स हैं, तमाम जो एक्टिंग करते हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्या वजह लगती है? मतलब आप क्या सोचते, क्या क्या वजह हो? मतलब मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी उनसे कई बार मिले हैं, पर्सनली मिले हैं। आपने भी देखा होगा कई बार बड़े बड़े मंच हुए हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया है, इंडियन क्रिकेट टीम। तो वो कहीं ना कहीं के हम देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे बोले हैं? कोई ऐसा हो सकता है यारा दोस्ताना कोई दबाव हो, मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है। पर यहाँ एक बात बताइए, यहाँ देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? तो स्टूडेंट्स के फेवर में बोलने की आप बात कर रहे हैं। नहीं, स्टूडेंट के फेवर में बोलना है, पर गलती तो प्रधानमंत्री की बतानी है। आज प्रधानमंत्री जवाबदेही नहीं है ना। आज धर्मेंद्र प्रधान की कुछ ना कुछ नाकामियां, जिसके कारण ही तो पेपर लीक हो रहे हैं। वो अपने सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां हैं जो दूर नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण ही तो पेपर लीक हो रहे हैं। तो अगर वो स्टूडेंट के फेवर में अभी बोलेंगे ना, तो वो बोलेंगे तो इस सत्ता के खिलाफ ही ना, क्योंकि ये सरकार का ही तो लूप है। अच्छा, आप पढ़ाई कहाँ तक की आप? मैंने बीएससी कर रखी है। बीएससी करने के बाद मैंने यूपीएससी की 1 साल तैयारी की, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की, पर कुछ मेरे निजी कारणों से, घर की ऐसी स्थिति के कारण मैं तैयारी पूर्ण नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैंने राजस्थान के कुछ एग्ज़ाम दिए, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, अपने रिजल्ट के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियों के नाम पर ऐसी धांधलियाँ हुई कि उसके बाद मेरे को अंततः ये फैसला करना पड़ा कि अब पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि युवा की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और एक पिता, एक माता कितनी आस लगा के वो एक साल देते हैं कि 1 साल और पढ़ ले बेटा, 1 साल और पढ़ ले बेटा, जबकि घर की स्थितियां ऐसी नहीं है। और वो खुद पढ़ते पढ़ते पढ़ते, मेरा जैसे मेरी अभी उम्र 23 साल है, तो मैंने अपना जो भी मेरे पापा का स्टार्टअप था वो कैरी ऑन कर दिया और अच्छा चल रहा है और सब कुछ ठीक है। किस तरह का स्टार्टअप है? अपने मेरे बिजनेस है मिरर का, ठीक है, और घर का ही पापा ने स्टार्ट किया था और बिजनेस है, तो उस हिसाब से मैंने कहा कि भाई अब पढ़ाई हो गई, मैं अपने बिजनेस करता हूँ और की तैयारी छोड़ दी है, अब बिजनेस में आ गया। और बिजनेस, यहाँ कोई ऐसी अनिवार्यता थोड़ी है कि नीट दिया हो या देने वाले हो तभी आना, कोई भी आ सकता है। ना 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 ना, सारे जो भी यहाँ पे दरअसल वही लोग आ रहे हैं जो कि चाहते हैं कि सरकार जवाबदेह बने। आपको याद होगा जीडी अग्रवाल का नाम, 111 दिन उन्होंने भूख हड़ताल की थी। किस लिए की थी? गंगा नदी को साफ करने के लिए। गंगा नदी को साफ करने के लिए उन्होंने 111 दिन भूख हड़ताल करके जान गंवा दी। तब प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया था। तो ये दिखाता है हमारे प्रधानमंत्री कितने निष्ठुर हैं। उनमें दया होती है अगर थोड़ी बहुत भी। दया की बात नहीं, ये तो सही बात थी, नदी साफ होनी चाहिए तो आना चाहिए था ना, पर नहीं आते हैं। किसान किस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तब कहीं जाके प्रधानमंत्री जी ने कुछ रिफॉर्म्स किया, जो रिफॉर्म तो आप मेरे को तो ये आंदोलन जो चल रहा है ना, वो ये जब तक बहुत बड़ा नहीं होगा तब तक ये सरकार कान में तेल डाल के बैठी रहेगी। बड़ा कैसे होगा आंदोलन? बड़ा जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे मैंने अभी कहा ना, प्रभावी लोग जब इससे जुड़ना शुरू होंगे, जैसे सोनम वांगचुक जुड़े, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर अगर इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर कितने छात्रों को पढ़ाते हैं, आज उनके ही तो छात्र मर रहे हैं। वो नीट की बात नहीं है, छात्र हैं वो, नीट का हो चाहे यूपीएससी का हो चाहे किसी का, वो है छात्र, युवा है देश का, वो संसाधन है देश का। उनकी वजह से आज एक जागरूक अभ्यर्थी, एक जागरूक शिक्षक का निर्माण करता है। तो जो जागरूक अभ्यर्थी आज खत्म हो रहे हैं ना, तो धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएंगे, ये लोग भी खत्म हो जाएंगे उनके साथ साथ, क्योंकि शिक्षा से मोह भंग ही हो जाएगा फिर।